IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपको पता है आज की डेट में सभी लोगों को IPO की अलॉटमेंट मिलने का बहुत ही इंतजार रहता है। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आपका IPO में अलॉटमेंट हो जाए तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि 10, 15, 20% का रिटर्न तो IPO खुलते ही जो अलॉटमेंट होती है उसकी प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाता है। आपको पता है IPO को अप्लाई करने के सर्टेन हैक्स होते हैं जिनको यूज करके जो आपकी प्रोबेबिलिटी है IPO मिलने की वो बढ़ जाती है। जी हाँ, मैंने वर्ड बोला प्रोबेबिलिटी। कभी भी कोई बोलता है कि IPO गारंटीड मिलता है, वो कभी भी बात करेक्ट नहीं होती है। IPO कभी भी गारंटीड वैसे तो नहीं मिल सकता, बट डेफिनेटली सर्टेन हैक्स होते हैं, सर्टेन साइंस इन्वॉल्व होती है, इनफैक्ट थोड़ा सर्टेन लक पैरामीटर भी इन्वॉल्व होता है कि आपको फिर आपका IPO मिल जाए। आज की वीडियो के अंदर मैं 6 ऐसे हैक्स बताने वाला हूं जिससे आपकी IPO लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत गुप्ता। मैं एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूं और मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीजन इन्वेस्टर। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे हैक्स बताऊंगा जिससे आपकी IPO मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हैक है अप्लाई थ्रू सिंगल ब्रोकर। देखो होता क्या है, आज की डेट में ना हम सबके मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हो जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में डीमैट अकाउंट को ओपन करना बहुत इजी हो गया है। जनरली हमें लोगों का कॉल आता है, हम बोलते हैं कि ठीक है आप हमारा डीमैट अकाउंट खोल दो। तो जैसे मेरा खुद भी पर्सनली अपस्टॉक्स में भी डीमैट है, जीरोधा में भी डीमैट है, ग्रो में भी डीमैट है, एंड एक आधे और में एंजल वन में भी एक डीमैट है। तो होता क्या है कि इसको आप इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझो कि जैसे शादी आप सिर्फ एक ही इंसान से कर सकते हो हमारे इंडियन लॉ में, उसी तरीके से कभी भी जब आप IPO को अप्लाई करोगे आप सिर्फ एक सिंगल डीमैट अकाउंट से ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो वो लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। तो सबसे बड़ा हैक जो आपको फॉलो करना है IPO अप्लाई करते समय, दैट यू विल ओनली अप्लाई थ्रू योर वन सिंगल ब्रोकर। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप अपना IPO अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस, सेकंड हैक है यूज योर ओन UPI। देखो होता क्या है, फैमिलीज के अंदर बेटा फादर के क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर दे या फिर पेरेंट्स बच्चों के क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर दे, ये सब चलता है। बट कभी भी जब IPO के लिए अप्लाई करेंगे, एक तो आपको अपने सिंगल ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा आपको अपने ही UPI से अप्लाई करना है। आप सोचो कि आप अपने फादर के लिए अगर IPO अप्लाई कर रहे हो, आप अपने UPI से उनके लिए अप्लाई करोगे, ये सब यहाँ नहीं चलता है। अगर आप हाल ही में एक रूल देखेंगे जो मोदी जी ने अभी निकाला था कि सबको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर देना है, तो इससे हुआ क्या है कि प्रैक्टिस जो IPO अप्लाई करने की है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गई है। तो अगर आप सोचो कि आप अपने फादर के लिए IPO अप्लाई कर रहे हो और आप अपना UPI यूज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों से होता क्या है, जो आपका IPO मिलने के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट अलॉटमेंट ऑफ IPO वो 70 to 80% डाउन चली जाती है ऐसा सब कुछ करके। तो आप हमेशा इंश्योर करिएगा कि मान लीजिए एक ही फैमिली से मल्टीपल फैमिली मेंबर्स ने भी सेम IPO के लिए अगर अप्लाई करना भी है तो सारे के सारे लोग अपने इंडिविजुअल UPI से ही उस IPO के लिए अप्लाई करें। अब थर्ड हैक है अप्लाई थ्रू मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। देखो गाइस, जो IPO होता है ना वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। इसका मतलब है कि अगर वो बहुत सारे लोग ओवर सब्सक्राइब करते हैं ना बिडिंग में, तो वो लॉटरी सिस्टम की तरह बन जाता है। अब लॉटरी सिस्टम में क्या होता है जीतने के लिए कि जितनी ज़्यादा आप टिकट लोगे उतने आपके चांसेस शायद और बढ़ जाते हैं उस लॉटरी को जीतने के। तो कहने का मतलब कि अगर आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आपको उनके इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट से और उनके पर्सनल UPI से अगर आप IPO के लिए अप्लाई करेंगे तो अगेन जो आपके चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है उस IPO को मिलने के, वो एक तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको उस IPO के लिए अप्लाई करते हुए कितना करना है और कैसे करना है मैं अभी कवर करूंगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आपका खुद का पर्सनल सिंगल ब्रोकर हो जो मैंने सबसे पहले बोला, और सेकंड आप जो भी करोगे अपने खुद के UPI से करोगे, एंड तीसरा कि मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। यानी जितने भी आपके मान लीजिए फैमिली मेंबर्स हैं, घर पे अगर 4 फैमिली मेंबर हैं और आप लोगों को एक IPO के लिए अप्लाई करना है, तो उन चारों फैमिली मेंबरों के इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट से उनके खुद के UPI यूज करके अगर आप उन IPOs के लिए अप्लाई करोगे तो अगेन जो मैंने आपको बताया, आपके चांसेस ऑफ विनिंग दैट लॉटरी बढ़ जाएंगे। तो गाइस, चौथा हैक है अप्लाई फॉर IPO ऑन द थर्ड डे। अब देखो होता क्या है,
कि इंसान एग्ज़ाम के लिए आखिरी दिन पढ़े, वो तो बात ख़राब हो जाती है, बट आईपीओ के लिए वो थर्ड डे अपनी एप्लीकेशन डाले, वो बात कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है। देखो होता क्या है, आईपीओस के अंदर ना इन्वेस्टर्स को 3 डे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है आईपीओ के लिए अप्लाई करने में। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आप पहले दिन ही अप्लाई करोगे तो आपको आपकी बारी आएगी। ये बेसिकली ऐसी बात है कि अगर आप मान लो आपको लग रहा है बटन दबा रहे हो तो आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिल जाएगा, ऐसा सीन नहीं होता आईपीओज में। आईपीओ के अंदर क्या होता है कि अगर आप थर्ड डे भी अप्लाई कर रहे हो या फिर आप एंड मोमेंट भी अप्लाई कर रहे हो और मान लो अगर वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो होता क्या है, वो एज इट इज़ लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे ही, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे ही आपको मिलना है। तो होता क्या है, थर्ड डे अप्लाई करने के बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो क्या होता है कि पहले के जो 2 दिन आईपीओ का रुझान रहा है, आईपीओ के अंदर इन्वेस्टर इंटरेस्ट कितना था, वो एज इट इज़ एनएसई क्या करती है, अपनी वेबसाइट के अंदर अपडेटेड रखती है। तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, वो थर्ड डे तक डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि एक तो इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, दूसरा ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है या इसमें अपना पैसा ब्लॉक करने का फ़ायदा है भी या नहीं है। अगेन आई टोल्ड यू, सिंस यहाँ प्रोबेबिलिटी की गेम ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले दिन अप्लाई कर रहे हो या थर्ड डे एंड मोमेंट अप्लाई कर रहे हो। जो आपका चांसेस है उस आईपीओ को मिलने का, वो सेम रह जाता है। तभी आपको मैं सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे, आप हमेशा थर्ड डे पे अप्लाई करिए और उस बेसिस पे आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट देख के अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो फिफ्थ हैक है उसको बोलते हैं मिनिमम एप्लीकेशन। देखो गाइस, जब भी आईपीओ आता है ना, वो लॉट्स के हिसाब से आता है। लॉट्स का मतलब है कि आपको मिनिमम इतने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कि आपको मिनिमम एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो जनरली जो लॉट साइज होता है वो मिनिमम 15,000 का होता है। तो लेट्स से कि कोई शेयर प्राइस इशू हुआ है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, तो आपको मिनिमम 150 शेयर्स को अप्लाई करना ही पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ही। उससे कम में आपका एप्लीकेशन वैलिड होगा नहीं। और ये जो एप्लीकेशन होती है लॉट की, ये मल्टीपल्स में होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने 150 शेयर्स पे अप्लाई करा था मिनिमम, तो 150 के बाद नेक्स्ट आपको 300 शेयर्स के लिए करना पड़ेगा, फिर 450, फिर 600 एंड सो ऑन। तो गाइज, आप 15-15 हज़ार रुपए की मिनिमम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। देखो आईपीओ में होता क्या है, जो एक जनरल कैटेगरी का इन्वेस्टर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी 13 से 14 लॉट डिपेंडिंग ऑन दी आईपीओ। अब होता क्या है कि जब भी वैसे भी जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो वो लॉटरी सिस्टम यानी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको मिलता है। आपको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट वैसे मिलती नहीं, बट लोग क्या करते हैं, वो सीधा डिसाइड करते हैं कि हम लेंगे तो 14 के 14 लॉट लेंगे। बट आप एक चीज़ समझो, जब कोई चीज़ ऑलरेडी अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है और उसके बहुत सारे बायर्स आगे बैठे हुए हैं, सब्सक्राइबर्स बैठे हैं उसको लेने के लिए, तो जो आपके चांसेस हैं उस चीज़ को मिलने के, वो एज इट इज़ कम है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको 14 लॉट मिलने नहीं वाले, तो क्यों अपने 2 लाख रुपए को आसबाब में ब्लॉक कर रहे हो? सवाल ये है, जब भी आपको दिखता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है, तो उसके अंदर फिर जो मेन बात हो जाती है देखने वाली, वो ये है कि आप मिनिमम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। मिनिमम एप्लीकेशन का मतलब है मिनिमम 1 लॉट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 हैक्स बताए, अब उनको प्रैक्टिस कीजिए कि आप अपने एक अकाउंट से अपना एक सिंगल ब्रोकर के थ्रू ही करिए। आप देखिए कि आपका इंडिविजुअल ओन यूपीआई यूज हो रहा है। और तीसरी बात, आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ऑफ योर ऑल फैमिली मेंबर्स, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, एक ही घर से जितने भी मेंबर्स हैं उनके अकाउंट के थ्रू अप्लाई करिए, क्योंकि अगेन ये लॉटरी है। अब इस लॉटरी के जीतने का तरीका क्या है कि आप लॉटरी की टिकट जितनी ज़्यादा खरीदेंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दैट लॉटरी, गेटिंग दैट आईपीओ बढ़ जाएगी। एंड इम्पॉर्टेंटली गाइज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने की 3 कैटेगरीज हो जाती हैं। पहली कैटेगरी हो जाती है, उसे बोलते हैं रिटेल कैटेगरी, जिसमें मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप मिनिमम 15,000 से लेके अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए के लॉट को बिड कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा बिड नहीं कर सकते। जो सेकंड कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं HNI कैटेगरी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी। इसके अंदर भी गाइज 2 सब कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो मैंने आपको जो बताया HNI कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी हो जाती है अल्ट्रा HNI। अगर मैं HNI कैटेगरी की बात करूं तो उसके अंदर जो अमाउंट आप ब्लॉक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वो है 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक। बट टू बी ऑनेस्ट, ये सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल कैटेगरी होती है। जनरली इस वाली कैटेगरी के अंदर इतनी सारी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है कि मोस्टली लोगों के अंदर
इस कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं मिलती एप्लीकेशन की। अगर आपको वाकई बहुत डेस्परेटली अलॉटमेंट चाहिए आईपीओ की और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो फिर आपको अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी में चले जाना चाहिए, जहाँ पर मिनिमम अमाउंट ही जो रिक्वायर्ड है वो होती है 10 लाख रुपए। होता क्या है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो यहाँ पर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है भी, फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से अगर आपने 10 लाख रुपए अप्लाई करे, फिर भी हो सकता है कि मान लो आपको कम से कम 1 लाख रुपए के शेयर्स तो अलॉट हो ही जाए। बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही और आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो बेटर है कि आप रिटेल कैटेगरी का ही पार्ट बनिए और आप मत खर्चिए 2 लाख रुपए, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि वो चीज़ ओवर सब्सक्राइब है तो 2 लाख रुपए ब्लॉक करने का पॉइंट नहीं है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आप मिनिमम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करिए, 15,000 रुपये का एक लॉट लीजिए और उससे भी आपके आईपीओ मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट हो जाएंगे। गाइज, अब जो हमारा लास्ट हैक है वो है एप्लीकेशन अंडर शेयर होल्डर कोटा। तो अभी रिसेंटली जैसे बजाज फिनसर्व कंपनी का आईपीओ निकला था, तो जिन भी लोगों के पास ऑलरेडी बजाज फिनसर्व कंपनी के पेरेंट्स के स्टॉक थे तो उनको भी अंडर शेयर होल्डर कोटा अलॉटमेंट हुआ था। बट होता क्या है, यहाँ पर भी बहुत टफ फाइट होती है, मतलब नेक थ्रोट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सा होता है। यहाँ पर एक तो सिर्फ रिटेल कैटेगरी वर्क करती है, एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी, अंडर शेयर होल्डर कैटेगरी वर्क नहीं करती। तो यहाँ पर जो अंडर रिटेल कैटेगरी, आप 15,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक की बिडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर भी फर्दर आपको ये देखना पड़ रहा होता है कि सिंस बहुत कट थ्रोट है कि आपको बारी आएगी या नहीं आएगी। इसमें गोल्डन हैक फर्दर गाइस ये हो सकता है कि एज एन इंडिविजुअल आप एक तो शेयर होल्डर कोटा के थ्रू, अगर आपके पास पेरेंट्स के स्टॉक हैं तो आप उनके थ्रू भी अप्लाई करिए, और साथ में एज अ डबल एज स्वॉर्ड आप रिटेल कैटेगरी और अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी के थ्रू भी साइड बाय साइड अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको पता है हाल ही में बहुत सारे नए स्टॉक्स भी आने वाले हैं अंडर शेयर होल्डर कोटा, जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ओएनजीसी ग्रीन। तो होता क्या है कि जब आप शेयर होल्डर कैटेगरी के थ्रू, कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये भी गोल्डन हैक हो जाता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि आप शेयर होल्डर कोटा के थ्रू भी करिए और आप इंडिविजुअली रिटेल या अल्ट्रा एचएनआई के थ्रू भी करिए, तो एक डबल एज स्वॉर्ड होगी। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट गाइस, ये अगेन सारी प्रोबेबिलिटी की गेम्स हैं। ये जो भी मैंने आपको हैक्स बताए, इससे कभी भी आपका आईपीओ गारंटीड अप्लाई नहीं होता। हमेशा सिर्फ एक जो प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ गेटिंग दैट अलॉटमेंट, चांसेस ऑफ गेटिंग दैट आईपीओ, सिर्फ इन हैक्स से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो गाइज, ये 6 ऐसे गोल्डन हैक्स हैं कि कभी भी जब आप नेक्स्ट आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, सिंस इट इज ऑल अ साइंस जो आपकी प्रोबेबिलिटी बेसिस बढ़ाती है, आपके चांसेस बढ़ाती है। आप अगर इनको स्मार्टली प्रैक्टिस करोगे इन हैक्स को, तो डेफिनेटली जो आपके चांसेस हैं उस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने के, वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो मुझसे किस टॉपिक के बारे में सुननी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इनको लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।